बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेसन के अंदर है यूनिट नंबर 10 और है मेंस्ट्रुएशन। पहले तो हम इसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुएशन किसको कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन का माना होता है मेजरमेंट, पैमाश करना, मापना। ये कहा जाता है मेजरमेंट। जब आप किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, पैमाश करते हैं। मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज है और इसका माना होता है मेजरमेंट। इंग्लिश में आप जो वो वर्ड में जो आप पढ़ते हैं, आप मेजरमेंट करते हैं, और आप इन लातीन लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन, और इसका माना उर्दू के अंदर होता है मापना। आप मापते हैं ना किसी चीज को, उसको कहा जाता है मेजरमेंट, पैमाश करना। दूसरे अल्फाज में पैमाश करना। जब आप किसी चीज की पैमाश कर रहे हैं, अब पैमाश क्या क्या आप करते हैं? मिसाल के तौर पर, सबसे पहले आप जब अपना घर बनाते हैं तो घर बनाते हुए आप पैमाश करते हैं। क्या करते हैं? पहले आपने जो है वो एक साइड मालूम की, फिर दूसरी साइड मालूम की, फिर तीसरी साइड मालूम की। ये घर बना रहे हैं तो घर बनाते हुए पहले आप पूरी जो है वो एयर कवर्ड एरिया को मुकम्मल तौर पर मालूम करते हैं। फिर आप उसमें फिर पैमाश करते हैं। इसमें एक कमरा आपने बनाया, फिर दूसरा रूम बनाया, फिर आप ये कमरा बनाते हैं, रूम बनाते हैं। फिर आपने दरमियान में फिर ये आपने बनाया, वॉशरूम बनाए, और फिर आपने ये कमरा बना दिया और इसको यूं काट दे दिया। यानी ये आपने गोया कि आप मकान बना रहे हैं। अब ये जो पैमाश करते हैं मकान बनाते हुए, इस सारी चीज को, ये जब मकान बनाया जाता है, कोई भी आप हाउस बना रहे हैं, कोई मस्जिद बना रहे हैं, कोई पंप बना रहे हैं, इसके अलावा आप अपने घरेलू इस्तेमाल में जब आप घर के अंदर अलमारियां बनाते हैं, जितने भी कबोर्ड बनाते हैं आप, अलमारी वगैरह बनाते हैं, उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पैमाश करते हैं। और पैमाश के लिए आपके पास एक मीटर होता है जिसके जरिए पैमाश की जाती है। क्या की जाता है? मीटर होता है जिसके जरिए आप पैमाश करते हैं। अब पैमाश में आप जो है वो फुट में भी होती है, किलोमीटर में भी होती है, माइल्स में भी होती है, ये सारी पैमाशी होती हैं। फिर सेंटीमीटर में भी होती है, फिर मिलीमीटर में भी होती है, ये सेंटीमीटर में होती है, मिलीमीटर में होती है, फुट में होती है, किलोमीटर में होती है, माइल्स में होती है, फिर यार्ड्स में होती है। और फिर आप ये सारी पैमाशें हैं। और जो आप कर रहे होते हैं, आप कहते हैं हमने ये 1 फुट रखा, 2 फुट रखा, 3 फुट रखा, 4 फुट रखा। फिर इसी तरह आप ब्लॉक की पैमाश करते हैं। जब आप ब्लॉक बनाते हैं मार्केट के अंदर, तो ये ब्लॉक की भी पैमाश करते हैं। ईंट बनाते हैं तो आप ये ईंट की आप पैमाश करते हैं। फिर आप जो है वो घर के अंदर जो है वो दूसरी तरह के पिलर्स बनाते हैं, उन पिलर्स की पैमाश करते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो गोया कि कोई भी चीज है जो आप बना रहे हैं, आप घर बनाएं, आप मस्जिद बनाएं, आप जो है वो पेट्रोल पंप बनाएं, आप हॉस्पिटल बनाएं, ये सारी चीजें बनाने के लिए, आप स्कूल्स बनाएं, उसको के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पैमाश करते हैं। क्या करते हैं? पैमाश करते हैं, मापते हैं। और जब आप पैमाश करके कोई चीज बनाते हैं तो वो फिर एक्यूरेट बनती है। और अगर आप बगैर पैमाश के बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे। क्योंकि कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो उसको अरेंजमेंट की जाती है, उसकी तरतीब लगाई जाती है कि आपने ये कहाँ से कहाँ तक आपने बनानी है। इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन का माना। फिर दूसरे अल्फाज में अगर आप दर्जी की तरफ जाएं, कोई दर्जी जो होता है वो क्या करता है? वो कपड़े जब सीता है तो उससे पहले उस कपड़े की पैमाश करता है। उस कपड़े की पैमाश से पहले आपकी भी पैमाश करता है, कि आपकी पैमाश करता है कि आपकी कमीज कितनी बनाई जाए, आपके जो है वो ये कितनी बनाई जाए। ये सारी चीजें वो आप पैमाश कर रहा होता है सारी चीजों को। फिर इसी तरह अगर एक जो है वो बैग बनाने वाला जब बैग बनाता है तो वो क्या करता है? उस बैग की पैमाश करता है, मैंने इसका कि साइज कौन सा रखना है। फिर इसी तरह जब आप गाड़ियां बनाते हैं तो गाड़ियों में कितनी सीटें रखनी है, कितना साइज हो, छोटी गाड़ी में कितनी सीटें होगी, बड़ी गाड़ी में सीट्स कितनी होगी, उससे बड़ी गाड़ी होगी उसमें कितनी सीट्स होगी। इन सब को काम करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? पैमाश की जरूरत होती है। समझ आ गई? कोई भी चीज जो है आप जब तक आप पैमाश नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर आप ये चेयर्स आप बनाते हैं तो आप चेयर्स को बनाते हुए भी आप क्या करते हैं? इसकी पैमाश करते हैं। इसी तरह आपकी ये बुक है, इस बुक को बनाते हुए भी आप क्या करते हैं? पैमाश करते हैं। इसके अलावा ये आपका मार्कर है,
जिस डब्बे में ये मार्कर आता है उस डब्बे को बनाने के लिए भी आप क्या करते हैं, पैमाश कर रहे होते हैं। इसी तरह अब आप घर में दूसरी तरह की चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, आप मसाले वगैरह घर पे लेके जाते हैं, सीमियां लेके जाते हैं, सारे लेके जाते हैं, सारी चीजें तो सब घर में ये इस्तेमाल होती है। उसके अंदर जो डब्बा इस्तेमाल होता है, वो जो डब्बे जितने भी इस्तेमाल होते हैं उसकी पहले पैमाश की जाती है, इसमें कितना आप डाल सकते हैं, आधा किलो डाल सकते हैं, किलो डाल सकते हैं, 2 किलो डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजों को निकालने के लिए, बनाने के लिए पहले आप पैमाश करते हैं। जैसे अभी आप चेयर्स पे बैठे हुए, कुछ बेंच पे बैठे हुए, तो अब आप क्या करते हैं, इन सब का क्या पहले क्या की जाती है, पैमाश की जाएगी कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं। अगर कोई मोटे बहुत स्टूडेंट हुए तो वो तो सिर्फ 2 ही बैठ सकते हैं, और अगर कुछ जो है वो पतले से हुए वो तो 3 भी बैठ सकते हैं, अगर बच्चे हों तो वो 4 भी बैठ सकते हैं। तो गोया कि इस तरीके से ये मैनेजमेंट की जाती है। हर वो चीज जिसको तरतीब लगाया जाता है और जिसकी पैमाश की जाती है उसको क्या कहा जाता है, मेंसुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंसुरेशन। अब इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम यही चीज पढ़ेंगे, पैमाश करेंगे। किस किस चीज की पैमाश करेंगे, हमारे पास कहीं पे सर्कल दिया जाएगा कि आप उसकी पैमाश करें, कहीं पे आप अगर फैंसी चीजें बना रहे हैं, फैंसी से मुराद ये है कि आप जो है वो खूबसूरत डिजाइन दे रहे हैं, अगर आपने सर्कल बनाना है इसकी आप कैसे पैमाश करेंगे, अगर आपने स्क्वायर बनाना है इसकी आप कैसे पैमाश करेंगे, अगर आपने रेक्टेंगल बनाना है इसकी आप कैसे पैमाश करेंगे, फिर आपने जो है वो बनाना है वालिये में कोई चीज बनानी है, ट्राइंगल बनानी है, इसको आप ऐसे पैमाश करेंगे। इसके अलावा आपने अगर जो है वो पैरेललोग्राम बनाया, ये बनाया, तो इसकी आप कैसे पैमाश करेंगे। अगर आपने ये चीज बना रहे हैं, वालियां बना रहे हैं, तो इसकी 3 साइडें आपने फिर कैसे मालूम करेंगे। तो ये सारी चीजों को मालूम करने के लिए इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी 4 साइडें होती है, कौन कौन सी होती है, क्वाड्रिलेटरल किसको कहा जाता है, हेक्सागोन किसे कहते हैं, पेंटागोन किसको कहा जाता है। फिर ये सारी चीजें का ताल्लुक किसके साथ होगा, इसी चैप्टर में हम मेजरमेंट के हवाले से होता है कि आप कैसे पैमाश की जाती है। ये समझ आ गई अब आपको। इसी तरह आप ऑक्टेन के बारे में पढ़ेंगे कि जिसकी कितनी साइडें होती हैं। इन सब अमल को का पैमाश करना दैट इज कॉल्ड मेंसुरेशन। पेज नंबर 167 कहता है मेंसुरेशन इज अ सब डोमेन ऑफ डोमेन मेजरमेंट इन मैथमेटिक्स। जब आप पैमाश करते हैं, मैथ के अंदर आप पैमाश कर रहे होते हैं किसी चीज के, इन दिस पोर्शन वी स्टडी अबाउट द ज्योमेट्रिक फिगर्स। आप ज्योमेट्रिक फिगर्स के जो वो जितने भी ज्योमेट्री के जो फिगर्स हैं उसके बारे उसको मुताला करते हैं, कैलकुलेशन एंड इट्स पैरामीटर्स, और आप कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पहले तो आपने पैमाश की, और पैमाश के बाद आप उसकी कैलकुलेशन भी करते हैं। आपने एरिया देखा, आपने ये 60 फुट है, 70 फुट है, तो आपने साथ उसकी क्या की, कैलकुलेशन भी करते रहे कि इसके अंदर कितना मटेरियल इस्तेमाल होता है, इसके अंदर क्या चीजें इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक डेस्क बनाना है तो डेस्क के अंदर कितने जो है वो लकड़ी के तख्ते इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने जो है वो ये दीवारें बनानी है तो आपने देखना है कि इस दीवार के अंदर कितनी ईंटें इस्तेमाल होती हैं। आपने देखना है अगर इसके अंदर ब्लॉक इस्तेमाल करें तो ब्लॉक कितने इस्तेमाल होते हैं। अगर इसके अंदर हम जो है वो कंक्रीट डालें, इसके अंदर सीमेंट के बैग कितने इस्तेमाल होते हैं, लोहा कितना इस्तेमाल होगा, इसके अंदर जो है वो सीमेंट सरिया जो है वो बजरी कितनी इस्तेमाल होती है। ये सारी चीजें निकालने के लिए जब आप कैलकुलेट करते हैं और फिर जाके आप ये सारी चीजों को कैलकुलेट करना जो है वो क्या कहलाता है, मेजरमेंट एंड मेंसुरेशन कहलाता है। कहता है सच एज एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, literal and discuss all the essential equation and properties of various geometric shapes and figures. In this unit we will discuss some of them. Number 1 सर्कल। आज हम सिर्फ सर्कल के टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है सर्कल को, जो वो बड़ी डीपली पढ़ा हुआ है। हम इसको जो वो अपने तरीके से थोड़ा सा इसको देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। कहता है सर्कल इज अ राउंड शेप फिगर दैट हैज नो कॉर्नर। शेप क्या होता है, एक राउंड शेप शक्ल होती है जिसका कोई भी कोना नहीं होता है। और एज इन ज्योमेट्री इट कैन बी डिफाइंड एज क्लोज टू डायमेंशनल कर्व शेप। क्या कहा जाता है कि इसमें जिसमें 2 डायमेंशनल कर्व शेप शक्ल होती है। नंबर 1 देखिए, सबसे पहले तो हम सर्कल के बारे में है क्या।
ये सर्कल आपने बनाया, एक तो सर्कल की आपने डेफिनेशन पढ़ी, क्या पढ़ी, क्या सर्कल इज अ राउंड शेप, क्या है, राउंड शेप्ड है, यानी आप इसको इसके अंदर यूं घुमा रहे हैं, ये राउंड शेप है, इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं है, विच हैज नो कॉर्नर, ये कोई भी कॉर्नर नहीं रखता है। सर्कल क्या होता है, एक राउंड शेप फिगर होती है जो कोई भी कॉर्नर नहीं रखता है। अब दूसरा इसने कहा कि दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है, ये दो डायमेंशनली, दो टू डायमेंशनली है, दो टू डायमेंशनली से मुराद क्या है, देखिए अब आपने एक कर्व यहाँ पे बनाई इस तरह, फिर दूसरी कार्ड इसके साथ यहाँ पर ये नीचे से आ गई, तो ये इस तरीके से, यानी यहाँ पर ये घुमा रहे हैं तो ये बन जाती है, इसको क्या कहा जाता है, टू डायमेंशनली, या दो कर्व से मिलकर ये बनता है, दो कर्व से, यानी दो कर्व जब आप बनाते हैं, जैसे ये आपने एक बनाई, ये वन कर्व, फिर दूसरी कर्व यहाँ पर ये बनाई, इसको इससे बनता है क्या, सर्कल बनता है, क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। अब सर्कल में है क्या, सर्कल में क्या क्या चीजें हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल में क्या क्या कुछ होता है। सबसे पहले ये तो हो गया सर्कल, इस सर्कल के बाहर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4, सरकमफ्रेंस या बाउंड्री कहते हैं, क्या कहते हैं, बाउंड्री भी आप कहते हैं और सरकमफ्रेंस भी कहते जाता है, सरकमफ्रेंस भी कहते हैं इसको, और इसको बाउंड्री भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, सरकमफ्रेंस। ये जो दायरा आपने राउंड शेप शक्ल बनाई है, इस दायरे को पूरे को, जैसे आप वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो आप दायरे, पूरा दायरा लगाया जाता है, वो जो बाउंड्री आप लगाते हैं उस बाउंड्री को क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस कहते हैं या बाउंड्री कहा जाता है। इसी तरह जब आप क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वहां पे एक बाउंड्री लगाई जाती है बाहर, जहां पे आपका जाके चौका लगता है या आपका छक्का लगता है, उस बाउंड्री को क्या कहा जाता है, उस बाउंड्री को यही कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस जो वो किस में होता है, ये सर्कल में होता है, क्या होता है, सर्कल में होता है। अब ये सर्कल कैसे बनाते हैं, ये जब आपके पास ये जो सेंटर होता है, सेंटर से आप कोई चीज लेते हैं और यूं घुमाना शुरू कर देते हैं, सेंटर में एक आपने कील लगा दी या बेल लगा दी, उसके साथ आप घुमाते जाते हैं, जिससे जितना आप घुमाते जाएंगे, जितना आपको पास चाहिए उतना आपका सर्कल बन जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको सेंटर से कहता है कि आपका रेडियस, अब रेडियस को थोड़ा पढ़ लेते ताकि आपको दायरा बनाना क्या होता है बना लें। अब सेंटर से लेकर ये जो सेंटर आपने लगाना, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे कील लगा दी, मुझे कहा जाता है कि आपने 5 मीटर का रेडियस बनाना है, रेडियस जो होगा आपका कितना होगा, 5 मीटर होगा, कितना होगा, 5 मीटर। पहले मैं आपका मीटर लूंगा, मीटर से पैमाश करूंगा और पैमाश करने के बाद मैं वहां पर जो डोरी होगी उसको मैं क्या बनाऊंगा, 5 मीटर बनाऊंगा। फिर मैं यहाँ पर एक कील लगाऊंगा और दूसरी डोरी यूं बांधी होगी और यहाँ पर ये मैं यूं घुमाऊंगा, फिर एक इसका हिस्सा यहाँ पर होगा, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए यहाँ पर हमारे पास है एक, देखें एक हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर ये मेघ लगी हुई है और यहाँ पे इसके साथ ये डोरी लगी है, ये घूम रही है, गोया कि इसका साया ये है, तो आप यूं घुमाते जाएंगे, समझ आ गई। अब ये इसका सेंटर जो है वो इस सेंटर से, और सेंटर से लेकर ये वाला जो पॉइंट होता है इसको क्या कहा जाता है, रेडियस कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, क्या कहा जाता है, रेडियस। यहां से लेकर यहां तक का फासला, सेंटर से लेकर यहां तक का फासला, यहां से यहां तक का फासला, यहां से यहां तक का फासला, यहां से यहां तक का फासला, यानी सेंटर से जो आपकी बाउंड्री तक का जो फासला होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, क्या कहा जाता है, रेडियस। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, आप अपनी कोई भी गाड़ी का टायर देख रहे होते हैं, तो आप देख रहे हो तो उसमें वहां पे ये जो इस तरह की तारें लगाई जाती हैं, वो तारें क्या होती हैं, ये आपके सेंटर से लगाई जाती है, सेंटर से लेकर इस तरह का फासला सबका बराबर होता है। अगर एक भी टायर का कि ये जो वायर होती है अगर जो है वो टेढ़ी हो जाए तो आपका जो है वो टायर जो है वो यूं घूमना शुरू हो जाता है, बजाय सीधा घूमने के वो यूं जो है वो टेढ़े की जानब घूमना शुरू हो जाता है। और आप समझ रहे होते हैं कि हमारे टायर को क्या हो गया है, तो टायर को असल प्रॉब्लम क्या हो जाती है, क्यों, उसकी वजह कि वो अपने रेडियस से हट गया है। जैसे जब आप छतरी खोलते हैं तो छतरी आप देख रहे हैं तो वो एक ही उसकी तार जो है वो अपने सेंटर से लेकर ऊपर तक एक ही फासला है, लेकिन अगर जो है वो
कभी हवा चले और आपकी छतरी की जो तार जो है वो टर्न हो जाए, तो वो फिर अपने रेडियस के मुताबिक नहीं खुलेगी, वो फिर क्या हो जाएगी, आपकी छतरी अलग से हो जाएगी। तो वो भी आपके जो वो सेंटर के मतलब सेंटर से निकलती है, समझ आ गई। यानी आप ये अम्ब्रेला लेते हैं तो अम्ब्रेला बनाते हुए तो आप ये देखिए ये सेंटर आपका होता है, तो ये आपकी वो छतरी है, और यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ पर तक जो तारें होती हैं ये सारी जो है वो एक कैटेगरीज होती है। और अगर इनमें से एक भी ऐसी ना हो तो हम क्या कहेंगे, ये क्या, ये सर्कल नहीं है। तो आप ये नहीं, इसका रेडियस, तो गोया कि आपने क्या पढ़ा कि रेडियस क्या होता है कि सेंटर से लेकर यहां तक का जो फासला होता है इसको क्या कहा जाता है, रेडियस कहते हैं। क्या कहा जाता है, रेडियस कहते हैं। क्या कहा जाता है, रेडियस कहते हैं। अब इसमें रेडियस जो है सेंटर क्या होता है, सेंटर जो है जो दरमियान में जो पॉइंट होता है जहां से इब्तिदा होती है, जो ओरिजिन होता है, उसको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। क्या कहा जाता है, सेंटर। इस सेंटर से लेके जो फासला होता है उसको क्या कहा जाता है, रेडियस कहते हैं। इसके अलावा आपको कहा जाता है कि कॉर्ड किसे कहते हैं, एक लाइन सेगमेंट विच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। कहता है कि सर्कल को किसी भी जगह से एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो क्या कर देती है, जोड़ देती है, यानी 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट्स को ऑफ द सर्कल के, इस कॉर्ड कहलाते हैं। इस कॉर्ड उसे क्या कहा जाता है, कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड क्या है, देखें, ये आपने एक दायरा बना दिया, इस दायरे में एक लाइन सेगमेंट लगा दें। लाइन सेगमेंट आप यहां पे लगाते हैं, लाइन सेगमेंट यहां पे लगाते हैं, आप लाइन सेगमेंट यहां पे लगाते हैं, लाइन सेगमेंट आप यानी किसी भी जगह पर आप लगाते हैं, सेंटर के अलावा, यानी कि सेंटर से अलावा, यानी यहां से लेकर यहां तक नहीं, किसी भी जगह पे लाइन सेगमेंट को लगाते हैं। तो आप जब लाइन सेगमेंट क्या, अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन आपने पढ़ा था, लाइन सेगमेंट कहते हैं एक हिस्से को कहते हैं, जो लाइन का हिस्सा होता है, लाइन के हिस्से को लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, शॉर्ट पीसेस ऑफ द, शॉर्ट पीस को क्या कहा जाता है, लाइन सेगमेंट कहते हैं। एक शॉर्ट आपको मुख्तसर सा हिस्सा, स्मॉल पीस जो है वो लाइन का, दैट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। अ स्मॉल पीस ऑफ द लाइन दैट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट जो है आप यहां पर किसी भी दायरे के किसी 2 पॉइंट को अगर किसी जगह पर वो जो मिला देती है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है, कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। आज हमारा इस लेसन के अंदर, दायरे के अंदर हमने पढ़ा सर्कल। सर्कल किसे कहा जाता है, ये बाउंड्री जो आपकी दाएं बाएं बाउंड्री होती है, इसको बाउंड्री कहते हैं या सरकमफ्रेंस कहते हैं। सेंटर से लेकर यहां तक के फासले को रेडियस कहा जाता है, इस पॉइंट को सेंटर कहा जाता है। कॉर्ड किसे कहते हैं, यहां से किसी भी जगह पर 2 जगह से वो अपने किसी जगह पे अपने पॉइंट को क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, किसके जरिए, लाइन सेगमेंट के जरिए, इसको क्या कहा जाता है, कॉर्ड कहते हैं। आज का हमारा लेसन यहां तक एंड हुआ, कल इंशाल्लाह हम इससे आगे की जानी पड़ेगी।